सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत छोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत छोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको। ध्यान से सुनना कि कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, लेकिन सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। ठीक ना। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब के स्टूडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में आप लोग मात्र मतलब 30 दिन में आप लोग कैसे आप लोग 100 मार्क का तैयारी आप लोग कर सकते हैं। यानी कि आप लोग तो तैयारी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को एग्जाम में क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, ताकि आपको फुल मार्क आने की 100 का 100 नंबर आप लोग एग्जाम में लिख सक मतलब ला सकते हैं। ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक ना। तो चलिए मैं देखता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोल के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि क्या। देखिए इसमें लिखे हैं कि हम कि हाउ टू कंप्लीट रिवीजन 100 मार्क इंग्लिश इन 30 डेज। कहने का मतलब कि आप इंग्लिश मात्र 30 दिन में कैसे आप लोग 100 मार्क का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक ना। ठीक। तो चलिए मैं देखते हैं कि पहले आप लोग तो यहाँ देख ही लिए। तो 100 मार्क आने की इंग्लिश का एग्जाम जो आप लोगों को होगा आज से मान लेते हैं कि यदि डेट हम जोड़े तो आज से आप लोगों का एग्जाम का डेट कितना दिन, आज मान लेते हैं कि आज कितना तारीख, 6 तारीख हुआ। अगला जस्ट फरवरी को 6 तारीख आप लोगों को एग्जाम है। जैसे कि साइंस वालों को 5 तारीख का है और आर्ट्स वालों को 6 तारीख का है। ठीक। तो एग्जाम का जैसे जैसे नजदीक समय आ रहा है तो आप लोगों को माइंड में प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो माइंड को प्रेशर नहीं लेना है, एग्जाम को एकदम बहुत मस्ती से लेना है और एग्जाम आप लोग बहुत बेहतरीन करके आइएगा। ठीक ना। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है और क्या उसको छोड़ना है। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका एग्जाम जो 100 मार्क का जो होगा उसमें आपको सेक्शन ए, देखो इसमें लिखे हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका एग्जाम होगा। कहने का मतलब है यानी कि आपको 2 खंड होगा, जैसे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको सेक्शन ए में क्या मिलने वाला है? सेक्शन ए में आपको पहली, जैसे आप लोग पहले इन करिएगा एग्जाम में, तो एग्जाम जैसे सेंटर जाइएगा बैठिएगा तो पहले आपको जैसे क्वेश्चन मार्क मिलेगा उसमें आपको पहले ओमार सीट मिलेगा। ओमार सीट में आप लोग जो भी फिल करने का है वो लोग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिल करने के बाद आप लोग क्या होगा कि पहले आप लोग 50 क्वेश्चन आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो उसको आपको ओमार सीट में फिल कर देना है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोगों को मात्र, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा थोड़ा, मात्र आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही आप लोगों को बनाना है एग्जाम में। और देखिए बहुत लड़का क्या करता है कि पहले 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो पहले थोड़ा एग्जामिनर भी क्या करता है, जो क्वेश्चन छपता है ना, तो वो भी जानबूझ के शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी देता है, ताकि वो नीचे नहीं जा सकता है। मतलब थोड़ा विद्यार्थी को लगता है कि हम पहले 50 पूरा लें ऊपर में ही और नीचे उसके आसान आसान छोड़ देता है। इसलिए पहले आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको उसको आराम से एकदम केयरफुली से एकदम पढ़ना है। पढ़ के देखना है कि आपको जो आप लोग जानते हैं सिर्फ आपको 85 ही क्वेश्चन का आपको टिक करिएगा और उसको हमारे से फिल करिएगा। ठीक ना। तो चलिए इसमें सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक ना। तो 50 में आपको देखिए इसमें 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 100 क्वेश्चन में आपको ग्रामर भी रहेगा और यानी कि रेनबो आपका जो बुक है, टेक्स्ट बुक रेनबो, उससे आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक। तो ग्रामर से आपको जी ग्रामर से आपको लगभग मान लेते हैं कि यदि 100 क्वेश्चन में हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि 100 को यदि डिवाइड करते हैं तो 100 में लगभग आपको 60 क्वेश्चन ग्रामर से मिल सकता है। और इसमें 61 से स्टार्ट होगा कितना तक, 40 तक। इसमें आपको रेनबो रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो जो आपको टेक्स्ट बुक है ना, उससे आपको मिलेगा कितना, 61 से स्टार्ट हुआ कितना तक, 61 से 40 बोलते हैं, 61 यानी कि 100 तक। 61 से 100 तक आपको मिलेगा रेनबो टेक्स्ट बुक से। वो भी आपको क्या बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपको ऑथर का नाम पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हु इज रिटन बाय, यानी कि किसने लिखा है, जॉन डोन। आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। और उसके बाद ग्रामर में देखिएगा थोड़ा सा, ये ग्रामर में आपको क्या पूछने वाला, थोड़ा सा हम इसको हटा के देख लेते हैं। देखिए आजकल हवा बना के रखा कि सर ग्रामर में क्या पूछ देगा, पता ही नहीं चलता है कि 30 दिन में ग्रामर का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। देखिए आप लोग बचपन से ही आप लोग आर्टिकल पढ़ते आए हैं, आर्टिकल पढ़े हैं, टेंस पढ़े हैं, प्रीपोजिशन पढ़े हैं, नरेशन वॉइस सब पढ़े हैं। उसमें से मैं क्या करूंगा, आपको बहुत फास्ट रिविजन अगले वीडियो से होगा। जैसे कि देखिए ग्रामर सेक्शन से आपको क्या क्या आने वाला है। एक नंबर तो आपको आर्टिकल देगा, वो आर्टिकल देगा।
मात्र ये आर्टिकल भी देगा तो आपको 3 नंबर से आर्टिकल ज्यादा नहीं दे सकता है वो। मतलब देने का कहने का मतलब ये हम क्वेश्चन नहीं छापेंगे, लेकिन 3 फाइनली मान लेके चलिए कि कोई भी ग्रामर सेक्शन से आपको 3-3 नंबर सबसे मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले तो ग्रामर ग्रामर सेक्शन में हम लोग इसको रिविजन कर लेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में जो आसान होगा वॉइस, वॉइस बहुत आसान है, जो हम लोग एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना, उसका आप लोग रिविजन करिएगा, नहीं तो मैं वीडियो में आपको 3-3 क्वेश्चन लेंगा। जैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ जिसमें ऐसे कि 3 मतलब 3 क्वेश्चन, जैसे आर्टिकल का मैं इस मान लेते हैं कि ये मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं इसमें 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको आर्टिकल का करा दूंगा, जिसमें पूरा आर्टिकल रिविजन हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से मैं वॉइस का भी 3-3 क्वेश्चन लूंगा, उससे पूरा वॉइस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखते हैं, ये एक नंबर में आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं वॉइस, उसके बाद चलते हैं नरेशन मिलेगा। वो क्या मिलेगा, नरेशन से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस चीज में उसको चेंज करने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़े होंगे उसको। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो नहीं जो मैं ग्रामर सेक्शन का लाऊंगा, छोटा सा वीडियो यानी कि 5-6 मिनट का, जिसमें सभी ग्रामर का टॉपिक है बहुत आसान तरीका से और ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग खाली इस वीडियो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, पहला नंबर में तो आर्टिकल हो गया, दूसरा वॉइस हो गया, तीसरा नरेशन हो गया। उसके बाद टेंस आपको दे सकता है, क्या दे सकता है, टेंस या तो टाइम, टेंस टाइम एक के दोनों होगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रामर में क्या बच गया आपका, प्रीपोजिशन बचेगा। क्या होगा, प्रीपोजिशन देखो नहीं लिखे हैं, प्रीपो प्रीपोजिशन से भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मॉडल्स भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए, उससे भी आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, SUBJECT सब्जेक्ट वर्ब, AGREE एग्री, MENT एग्रीमेंट। इसी को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, SYNTEX, इसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं इसी को, ठीक। ये 3-4 सेक्शन है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको नाउन, लेकिन आप लोग बचपन में नाउन इतना अच्छा से पढ़े होंगे कि आप लोग नाउन जैसा कि लिख दीजिएगा। आपको पूछेगा कि ये मतलब क्या कहते हैं कि वो जैसे कि रिवर कौन सा नाउन है, हाँ, ये आपको पूछ सकता है। उसके बाद आपको यंग पूछ देगा कौन सा नाउन है, ये आप लोग बचपन में पढ़े हैं उससे हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप लोग यदि मतलब थोड़ा सा आप लोग भूल गए तो मैं थोड़ा सा मतलब इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सभी टॉपिक कराने का प्रयास करूंगा, ठीक। देखिए, उसके बाद आपको प्रोनाउन भी देगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन मतलब देखने को मिल सकता है, लेकिन नहीं भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन आपको मात्र कितना दिन एग्जाम का बचा है, 30 दिन बचा है ना। आपको 30 दिन में क्या करना है कि सिर्फ बिस्किट को, जैसे कि आप लोग बचपन में खाए होंगे ना और अभी भी खाते होंगे, कि आप लोग पहले आप लोग जैसे कि 5 रुपया वाला बिस्कुट मिलता था, अभी भी मिलता है, जिसमें आपको एक क्रीम लगा के मिलता है। लेकिन अभी जो 30 दिन में क्या करना है, बिस्किट को पूरा नहीं खाना है, सिर्फ उसका क्रीम निकाल के आपको खाना है, ताकि एकदम शरीर थोड़ा मतलब कहने का मतलब है आप एग्जाम में उसको केयरफुली मतलब आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि पूरा बिस्किट खाने का भी टाइम नहीं है, सिर्फ क्रीम को खाना है, यानी कि मलाई खाइएगा, ठीक। वही देखना है आपको। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें आप तो हो गया इसका सेक्शन ए का। सेक्शन ए में आपको क्या बोले, ग्रामर पार्ट से आपका क्या आर्टिकल ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इसका आपका कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा यदि आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तब। देखिए, मेरे पास तो ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिजिटल बोर्ड से भी मतलब उसके जैसे आप लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ते हैं ना, कहीं भी जैसे कोई भी चैनल में पढ़ते हैं, लेकिन उससे भी मैं अच्छा तरीका से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा यदि आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो, ठीक। चलिए, अब देखते हैं कि हम लोग रेनबो ये सेक्शन, ये जो सेक्शन ए में 2 पार्ट था, क्या था, एगो सेक्शन मतलब एक ग्रामर पार्ट से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रेनबो आने के आपका टेक्स्ट बुक जो था उससे भी मिलेगा। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे ऐसे कि आप भारत इज माई होम को किसने लिखा है, तो ये आपको पूछ देगा कि हु इज रिटन बाय भारत इज माई होम। तो ये आप लोग याद किए होंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरह करके आपको सभी क्वेश्चन को मैं बढ़िया से कराने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, सेक्शन ए का काम कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए में क्या बोले, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए में बोले इसमें ग्रामर, एक ग्रामर पार्ट से रहेगा, यानी कि सब ऑब्जेक्टिव वाला में ग्रामर पार्ट से रहेगा और रेनबो से भी मिलेगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि सबसे मुट्ठी में यदि नंबर मेरा लाने का होती है सेक्शन बी। सेक्शन बी एकदम आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग 9-10 में भी इसको पढ़ते आए हैं। और सेक्शन बी का अच्छा कहने का मतलब है, सेक्शन बी में जैसे कि 50 क्वेश्चन इससे भी पूछेगा, इससे 50 क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, इसमें आप लोग
टाइम क्या कहते हैं कि 10th से ही आप लोग तैयारी करते आ रहे हैं कि आज आप लोग ऐसे नहीं लिख पाइएगा, जैसे कि निबंध पूछेगा, डिसिप्लिन पर पूछ देगा, जैसे कि माई हॉबी पूछ देगा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें से जो, लेकिन मैं आपको सेलेक्टेड मोस्ट सेलेक्टेड 5 ऐसे का नाम मतलब अगले वीडियो में बताऊंगा, जो आप लोग उसको सिर्फ कर लेते हैं तो एग्जाम आपका एकदम भली भांति से आप लोग 8 नंबर एकदम आसानी से आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगले वीडियो में जो जो अब देखिए, पहला वीडियो मेरा ये था कि इसमें आपको सिर्फ ये बता दें कि हम एग्जाम में आपको करना क्या है, आपको कैसे देना है एग्जाम, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि सेक्शन बी में आपको जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा वो सब्जेक्टिव होगा, क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, और सेक्शन ए में था ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो सेक्शन बी में जो सॉरी सेक्शन बी पहले, सेक्शन बी, हाँ सेक्शन बी में जो आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, सेक्शन बी में देखना है कि 1 नंबर में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, ये कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा, कंपलसरी, यानी इसमें से आपको बनाना ही पड़ेगा, एक ना एक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको मिलेगा ऑप्शनल, इसमें जैसे कितना क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, यानी कि देखिए इससे चलते हैं हम लोग, पहले ए नंबर में ऐसे मिलेगा, इसको हम लोग निबंध बोलते हैं, निबंध में डिसिप्लिन या तो वगैरह जो भी क्वेश्चन जो मोस्ट सेलेक्टेड जो मतलब निबंध होगा वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जैसे आप लोग यदि इसको याद कर लेते हैं, या तो आप लोग याद किए ही होंगे कहीं भी, लेकिन याद किए होंगे यदि इससे आपको इसमें आपको 4 क्वेश्चन 4 निबंध देखने को मिलेगा, उसमें बोलेगा कि राइट इन एनी वन, यानी कि आप एक पर आपको लिखना है, 4 को नहीं लिखना है, ठीक, एक पर लिखना है, जिससे आपको 8 नंबर आप कंप्लीट कर दें, कितना 8 मार्क आपका हो जाता है, एक नंबर को 8 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको बोलेगा एक्सप्लेन, बोलेगा पर्पज, मतलब प्रोज से आएगा, प्रो सेक्शन से आपको एक एक्सप्लेन करने का, इसमें 4 क्वेश्चन मिलेगा, कितना मिलेगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 4 क्वेश्चन में आपको एक का ही आंसर देना, जो आपको 4 नंबर मिलेगा। लेकिन ये एक्सप्लेन का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक्सप्लेन यदि आप लोग नहीं भी याद किए हैं, सिर्फ आपको 4 लाइन याद करना, जिससे आप एक्सप्लेन का कोई भी सवाल जैसे कि आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग चाहे वो प्रो सेक्शन से आए या तो पोएट्री सेक्शन से आए, किसी से भी आए, आप लोग उसको एक्सप्लेन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग इस चैनल से जुड़े रहना है, तभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक। चलिए पहला नंबर तो हो गया कि निबंध लिखना है, दूसरा नंबर में चलते हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में आपको क्या मिलेगा कि 4 क्वेश्चन मिलेगा ए बी सी डी करके, इसमें आपको एक का आंसर लिखना है, वो भी लिखने का मैं तरीका बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, और इस चैनल में मैं क्या कहते हैं कि ये व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप, मैं सिर्फ 4-5 पेज का मैं एक नोट्स बनाया हूँ, जिसमें नोट्स में ऐसा ऐसा बात लिखे हैं, जिससे आप लोग सिर्फ वो नोट्स को देख लेंगे ना, तो आप लोग आसानी से कम 80 नंबर आप लोग एग्जाम में उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आपसे जुड़े रहिए हमसे। चलिए ये तो निबंध आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं एक्सप्लेनेशन, जो बोले एक्सप्लेनेशन कैसे, देखिए ये क्वेश्चन आप क्या कहते हैं कि रेनबो बुक का हिंदी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ के, कहने का मतलब है जो लड़के हिंदी इंग्लिश मीडियम से वो तो बना ही लेंगे, लेकिन खास करके मैंने देहात गांव के, जैसे कि रूरल एरिया के जो लड़के होते हैं, वो इंग्लिश बढ़िया से तो पढ़ ही नहीं पाते, तो समझ कहाँ से पाएंगे। लेकिन सभी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग यानी कि लगभग मान लेते हैं कि 80% लड़के ऐसे हैं जो इंग्लिश को बढ़िया से वो पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूँ, ठीक है ना, सबके लिए नहीं, जो पढ़ लेते हैं जो समझ लेते हैं उसके लिए तो बहुत आसान है, वो हिंदी की तरह इंग्लिश को भी समझ लेते हैं। लेकिन जो लड़के नहीं, मतलब जो बिल्कुल नहीं के माध्यम से इंग्लिश पढ़े हैं, लेकिन उसके उसके लिए मैं ये सब ट्रिक बनाया हूँ। तो एक्सप्लेनेशन आपको एक इसमें एक्सप्लेन करने का मिलेगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको एक का आंसर देना, जो आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक। उसके बाद ये पोएट्री सेक्शन से भी एक्सप्लेन करने का मिलेगा, उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको एक का आंसर देना है, जिससे 4 नंबर आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चौथा नंबर में, ये 3 नंबर तो हो गया, चौथा नंबर में लेटर एप्लीकेशन, यानी कि ये आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों में से कोई एक लेटर दे सकता है। आप लोग लेटर पढ़े ही होंगे, यानी कि कोई प्रिंसिपल के ऊपर आपको देगा, या तो कोई थाना अधीक्षक के बारे में, या तो डीएम के लेटर, यानी किसी के बारे में। कहने का मतलब है कि 2 प्रकार का जो लेटर होता है, एक होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। तो वो लेटर में से कौन एक लेटर आपको देखने को देगा वहां, ठीक है। तो आप लोग लेटर मिलेगा आपको 2 ही, लेकिन लिखना है कौन एक ही लेटर। लेकिन लेटर का मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बनाया हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लेटर को लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि मात्र 4-5 लाइन रट लेते हैं, तो वो किसी के मतलब फॉर्मल हो या तो इनफॉर्मल, मैं दो प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है, एक इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर बनाया हूँ और एक फॉर्मल का। यदि उसको रट लेते हैं तो एग्जाम में जो भी आएगा क्या आ सकता है, एक तो फॉर्मल आ सकता है, नहीं तो इनफॉर्मल, और क्या दे सकता है वो,
दूसरा तो कोई एरर होता ही नहीं है। उसका भी मैं एक ट्रिक बनाया हूँ जो आपको मैं दूंगा, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन आप जुड़े रहिएगा, ठीक। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको मतलब ये जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलेगा, सॉरी 5 बोलते हैं, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको 5 का आंसर देना है। कितना का? 5 का आंसर देना है। और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। कितना का होगा? 2-2 नंबर का होगा, यानी कि 5 गुना 10 होगा, ठीक। तो आपको 10 नंबर मिलेगा। इसके लिए क्या करना है आप लोग, इसको सबसे लास्ट में परीक्षा बनाना है। क्या करना है, यदि आप लोग मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपको मिला, 5 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिला, आप पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या करें, लेकिन थोड़ा सा यदि उसको ध्यान से पढ़ने के बाद आपको देखना है कि ये क्वेश्चन का कोई लाइन समरी से टच कर रहा है क्या। यदि कोई समरी से टच करता है वो लाइन, यानी कि जैसे कि ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या हुआ कि देखना है कि वो क्वेश्चन का कोई भी लाइन हम यदि वो मान लेते हैं कि कल्चर कहीं मिल गया, क्या मिल गया, थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ। जैसे कि कोई लाइन पढ़े और कहीं हमको इस क्वेश्चन में जो हमको 10 क्वेश्चन मिलेगा, इसमें एक क्वेश्चन पढ़े और इस क्वेश्चन में कहीं हमको कल्चर देखने को मिल गया, क्या मिल गया, CLTR, कल्चर देखने को मिल गया। कल्चर देखने को मिल गया तो कल्चर कौन सा टॉपिक में है, तो वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर जिसका लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ये क्वेश्चन को उठाया गया है। तो क्या करना है कि थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर लाइन को 2 लाइन लिखना है और बाकी बीच से उठा देना है, क्या वो समरी का पार्ट थोड़ा सा लिख देना है, फिर लास्ट में एंड कर देना वही क्वेश्चन के माध्यम से आने की कहते हैं ना। अभी तो ये मतलब 30 दिन में तो इंग्लिश में आप महान नहीं बन पाएगा, नहीं हम बना पाएंगे, या और कोई भी टीचर बोल देगा कि 30 दिन में आपको इंग्लिश में हम कंप्लीट करवा देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम कैसे पास करना सिर्फ आपको ये देखना है, ठीक ना। तो चलिए इस तरह करके आप लोग शॉर्ट टाइप का आंसर भी कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद तो आपको कहीं सीजन के बारे में पता चल जाता है, जैसे कि ऑटो ऑटम में क्या है कि वही मतलब वसंत ऋतु का बात किया हुआ है ना। तो उससे उसके माध्यम से आप लोग जैसे कि करने का मतलब है, यदि आपको कहीं से थोड़ा सा भी सुराग मिल जाता है ना, तो आप उसको पूरा उसको कर लीजिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद आपको देखिए छठा नंबर तो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन, ये आप लोग 9-10 में भी एग्जाम दिए होंगे। तो कहीं से पैसेज जो पूछा जाता है ना, तो वो मैं पैसेज का बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। ऐसे पैसेज पढ़ के आप लोग समझ के आप लोग नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। तो उसका मैं भी एक वीडियो लाऊंगा, इसमें पैसेज का पूरा खत्म कर दूंगा। पैसेज वाइज ब्रीज इसका मतलब होता है कि ये संक्षेपण को नहीं लिखना। इसमें आपको देखिए 6 नंबर में क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा और एक ब्रीज माने कहने का मतलब ये संक्षेपण लिखने को मिलेगा। लेकिन आपको इसको नहीं देखना है, सिर्फ आपको पैसेज को देखना है। और वो भी पैसेज का मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक। चलिए ये हो गया, ये कंपलसरी था। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शनल में, जो 5 यानी कि 7 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि ABCDEF करके मिलेगा, यानी कि इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 क्वेश्चन में मात्र आपको 3 का ही आंसर देना है। कितना का, 3 का। लेकिन 3 का भी आंसर देना है वो बहुत अच्छा आंसर देना है। जैसे कि आप लोग समरी तो एकदम बिल्कुल पढ़े होंगे, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो फिर भी मैं समरी का भी मैं ऐसा समरी बता दूंगा जिसको पढ़ने से सिर्फ आप आपका एग्जाम में वही आने का चांस 100 मतलब 100% नहीं, फिर भी लेकिन 90% चांस रहेगा कि वही समरी आने का होगा, जैसे ना। देखिए मैं मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करने के बाद जो मेरा माइंड में चल रहा है, ये सब क्वेश्चन इस साल पूछ चुका है या तो अगले साल क्या क्वेश्चन पूछने वाला, थोड़ा सा आप लोग भी क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा ना, तो आपको भी लगेगा कि नहीं ये चैप्टर ये मतलब ये टॉपिक का समरी इस साल पूछ सकता है। जैसे कि आप लोग माइंड में जो गैस करते हैं ना, सेम हम भी तो वही, हम कोई दूसरा ग्रह काल में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी क्वेश्चन बैंक देखने के बाद आंकड़ा लगाते हैं, नहीं ये इससे समरी आ सकता है, ठीक ना। उसी प्रकार से मैं 4 समरी को मैं टिक आउट करूंगा, जिसमें आपको एक समरी पक्का मिल जाएगा, ठीक। 4 बोलते हैं। लास्ट में आपको तो मैं एक ही समरी का एक ही आने की पोस्टी से एक समरी बताऊंगा जो बिल्कुल वही आएगा, ठीक। चलिए कहने का मतलब है कि इसमें जो प्रो सेक्शन जो समरी आएगा, इसमें आपको 3 समरी देखने को मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। उसमें बोलेगा कि राइट एनी वन, यानी एनी एक पर, यानी किसी एक पर आपको पूरा लिखना है। तो एक पर जो लिखना है, तो इसमें आपको यानी कि ए नंबर में यानी कि प्रो सेक्शन से मिलेगा 3 समरी में आपको एक को लिखना है, ठीक। उसके बाद इसमें भी 3 मिलेगा, लेकिन आपको देखना है कि समरी आप ए को लिखते हैं तो बी वाला को छोड़ देना है।
हम आपको फिर से बोल देते हैं। यदि आप समरी ए वाला को लिखते हैं तो यानी कि प्रो सेक्शन का समरी लिखते हैं तो ये पोएट्री सेक्शन का समरी नहीं लिखना। जैसे कि कोई लड़का बोलता है ना कि हमको सब दोनों याद है तो हम लिख देते हैं, लेकिन देखिए बुढ़वा, कहने का मतलब है कि दोनों समरी लिखने के उससे आसान क्या होगा, उससे आसान तो मेरा ये है, क्या कहते हैं कि लास्ट में देखिए उससे आसान तो मेरा देखिए ये डी नंबर में है। क्या कि डी नंबर में क्या लिखा गया कि मैच द पोएम और पोएट्री, यानी कि पोएम और पोएट्री यानी कि कवि और कविता का नाम मैच करने आएगा, जो एकदम सिंपल आसान तरीके से आपको 5 नंबर दे के जाएगा। तो क्यों हम टेंशन करेंगे, समरी लिखेंगे, थोड़ा सा कहीं 2-4 लाइन भुला गए या तो भूल गए तो समरी मेरा गलत हो सकता है। लेकिन यदि आप 21 गो जो लेखक इंग्लिश में है यानी कि पोइट और पोएट्री का जो नेम है 21 गो, उसमें से आप 21 पूरा क्लियर कर लेते हैं तो 10 नंबर आप अपना मुट्ठी में कर लीजिएगा। ठीक, तो मैं वो भी मैं आपको उस नोट्स जो तैयार किया हूँ, जो आपको मैं व्हाट्सएप में दे दूंगा, वो भी उसमें पूरा मैं डाल दिया हूँ। ठीक, चलिए ये मैच कर लीजिएगा डी नंबर। उसके बाद चलना है, उसके बाद देखिए ये सी नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को यदि आप समरी को लिखते हैं, लेकिन मैं एक उस नोट्स में क्या किया हूँ कि मात्र 4 क्वेश्चन का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का मैं 4 को क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन बैंक में वो 4 क्वेश्चन को पूछा गया है। चाहे आप 2009 से निकाल करके 2023 तक देखिएगा तो वही 4 क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो वो 4 क्वेश्चन क्या है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, यदि आप लोग समरी को पढ़ने में असमर्थ हैं कि आप समरी याद नहीं किए हैं, तो वो 4 क्वेश्चन सिर्फ आपको मैं जो बताऊंगा, यदि वो 4 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो ये समरी को छोड़िए, ए और बी नंबर हटाइए, जाने जो जानू में आपको सिर्फ क्या करना है, वो 4 क्वेश्चन को रख लेना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये देखिए इसमें तो समरी में से 2 समरी में देखिए 2 यानी कि कहने का मतलब है कि प्रो सेक्शन से जो समरी आएगा 3 गो, उसमें से आप एक लिखिए, या आज जो पोएट्री सेक्शन से जो एक समरी आएगा उसमें से आप एक लिखिए, यानी कि दोनों यानी कि 6 समरी में से आपको एक ही लिखना है। ठीक, यदि आप समरी को भी लिखने में असमर्थ हैं तो आपको मैं ये सी नंबर का जो मैं जो 4 क्वेश्चन जो बताऊंगा, सिर्फ उसका आंसर आप लोग रख लीजिएगा, वही 4 क्वेश्चन में से एक आपको मिल जाएगा, समरी छोड़िए, क्या दिक्कत है। उसके बाद चलते हैं डी नंबर। डी नंबर तो बोल ही दिए कि वो आपको मैच करना है, यानी कवि कविता का नाम इधर आपको मिलेगा, यानी कि बोलेगा कि लिस्ट ए इधर देगा, इधर आपको लिस्ट बी मिलेगा, इसमें से आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माय होम, इस तरह करके यानी कि जो मिलेगा, यानी कि इसमें आपको 5 मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो पांचों का आप यदि सही से मिलान कराते हैं आपको 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ट्रांसलेशन को तो परीक्षा में भूल के ही नहीं देखना है, क्योंकि ट्रांसलेशन क्या होता है कि आप ट्रांसलेशन लगेगा कि हम बना देंगे, लेकिन वो एग्जामिनर ऐसा 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 ट्रांसलेट उसको सेटअप करता है जो आप बिल्कुल गलती कर दीजिएगा, ताकि जिसको फुल्ली रूप से टेंस पता नहीं है या तो टेंस और टाइम, तो वो आप ट्रांसलेशन को छूना भी नहीं है आपको, ताकि वो ट्रांसलेशन जल्दी गलती कराने का वो चांस रहता है। ट्रांसलेशन को देखना ही नहीं है परीक्षा में। कैसे कि आप बनाने का स्टार्ट करिएगा तो किसी का मीनिंग आप नहीं जानते होंगे तो उसमें दिक्कत होगा, या तो ग्रामर का रूल है, जैसे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आ गया तो आप कहीं सीन्स फॉर बुला गए तो वो खत्म हो गया, इसलिए आप टेंस को ट्रांसलेशन को देखना नहीं है। ठीक, उसके बाद चलते हैं कि लास्ट में एफ नंबर में क्या है कि एफ नंबर में भी ऑथर का नाम, यानी कि वही लेखक का नाम देखने को मिलेगा, जिससे भी आपको उसको भी मैच कर देना है। ठीक, यानी कि इस 6 क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, एफ नंबर को बनाना है। एफ नंबर में जो ऑथर का नाम यानी कि लेखक का जो नाम मैच करना है आप उसको बनाइएगा। उसके बाद एफ के बाद किसमें जाना है, एफ के बाद आपको डी में जाना है। आपको 3 ही बनाना है ना, एक ये हो गया और ये हो गया, 2 हो गया, आप और एक बचा है। एक में देखिए कितना सारा ऑप्शन है, एक में आप यदि ये समरी 6 समरी में से किसी एक समरी को लिखते हैं आपको एक ही में दिक्कत है ना, तो 10 नंबर तो कंप्लीट है, यानी कि लेखक और कवि कविता का नाम में एक तो 10 नंबर तो कंप्लीट है। उसके बाद ये 6 समरी में से एक समरी को लिखना है, या तो या यदि समरी को लिखने में आप असमर्थ होंगे, ये जो सी नंबर में है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, ये सी नंबर में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बोले है ना मात्र 4 क्वेश्चन बताऊंगा, कितना 3 बोलते हैं, 4 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा, नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, एग्जाम दे करके आइएगा, जैसे वो 4 क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप चल जाइएगा। ठीक ना, तो मैं एकदम बिल्कुल कहने का मतलब है कि मैं अभी ऑफलाइन क्लास चलाता हूँ, इसमें मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद हमको पता चला कि साला क्वेश्चन तो यहीं से आ रहा है,
फालतू में आदमी लगा कि समरी पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, उतना देखने को नहीं है। ठीक, चलिए, यदि आप लोग समरी पहले से पढ़े हैं तो बढ़िया है। तो 6 समरी में से एक को लिखना है। थोड़ा सा मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। तो 6 समरी में से आप एक लिखिएगा। इधर तो देखिए, इधर डी नंबर, कितना नंबर में, जो डी नंबर में जो मैच करना था कवि कविता नाम, डी और एफ, डी और एफ में जो मैच करने का, इसको तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 10 नंबर आपको फिक्स कराएगा। यानी कि डी और एफ नंबर 10 नंबर फिक्स कराएगा। और एक और 6 में से किसी एक को आपको लिखना है। आप समरी लिखिए या तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखिए, लेकिन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप बुक का पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। जो 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, या तो आप लोग भी यदि आप लोग बढ़िया से देख लेते हैं, जैसे कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश हो गया, मतलब ये कैसे डेवलप्ड हुआ इंग्लिश का सेकेंड लैंग्वेज में, क्या मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश का क्या महत्व है, इसी टाइप का 4 क्वेश्चन होता है। जो आप लोग उसको देख लेते हैं तो बढ़िया है। उसके बाद ट्रांसलेशन को बोले देखना ही नहीं है, तो इसमें से 6 में से आपको 6 में से सिर्फ 3 बनाइएगा, इसमें आपको 15 नंबर मिल जाएगा। और इसमें से देखिए मैं नंबर को थोड़ा जोड़ देता हूँ। देखिए 8 यहाँ है, जैसे कि आप निबंध लिखते हैं तो 8 नंबर आपको मिलेगा निबंध में। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन में जो 4 में से एक क्वेश्चन यदि लिखते हैं तो आपको एक 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 4 नंबर मिलेगा। तो 8 4 कितना हुआ, 12, 12 4 16, 16 हो गया, 16 4 20, 20 और 10 कितना हुआ, 30, 30 5 35, 30 5 35 आने की एप्लीकेशन लेकर के 35 हुआ। अब 35 और 15 50 आने की, सब्जेक्टिव 50 हो गया। तो इसमें से मैं वो जो आपको नोट्स जो दूंगा ना, उसमें 50 ये सिर्फ ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव का ही तरीके से नोट्स बनाए जो उससे बाहर आ ही नहीं सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, फिर एक सेक्शन ए को भी हम थोड़ा सा मैंने रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या बोले कि सेक्शन ए में आपको ग्रामर मिलेगा और बुक से भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ग्रामर और रेनबो बुक से दोनों से मिलेगा। तो ग्रामर से क्या क्या मिलेगा, क्या क्या आपको लिखना है, क्या क्या आपको बनाना है, सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। उसके बाद ये बुक से जो था, बुक से यदि आप ज्यादा बुक को पढ़ने का प्रयास मत करेगा, सिर्फ लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक होता है हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश। हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आजकल लड़का ध्यान नहीं दे रहा है कि हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपको एग्जाम में लगभग मतलब क्या बोलते हैं कि 10 से 12 नंबर हर एक क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लड़का ध्यान ही नहीं देता है सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश होता है क्या है। लेकिन उसका भी मैं भी आपको तरीका बताऊंगा, आपको कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, या तो आप लोग जैसे कि इंडियन नोवेलिस्ट लेखक का नाम आप लोग याद करते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, जो कहाँ का लेखक था, इंडियन का लेखक था। उसने क्या लिखा था, गीतांजलि लिखा था। उस तरह करके जो था ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग 16-17 हैं, उसको आप याद कर लेते हैं तो इससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए मैं ज्यादा नहीं बोल के वीडियो को एंड करता हूँ, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को थोड़ा बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और मैं और ज्यादा क्या बोलूंगा, यही कहूंगा कि एग्जाम के समय में पूरा बिस्किट के मत खाने का प्रयास करिए। सिर्फ आप क्रीम को खाइए, ताकि एग्जाम में सिर्फ आपको टच करेगा। ठीक ना, और ज्यादा हल्ला मतलब हुआ बनाने का कोई जरूरी नहीं है। इंग्लिश में बड़ा आसानी से आप लोग, मतलब कहने का मतलब है कि 100 नंबर का तो बात नहीं करता, लेकिन फिर भी यदि मैं जिस तरह का बताया हूँ इस तरह यदि कहते हैं, आपको 80 नंबर तो 100% आप लोग तैयार कर सकते हैं। सिर्फ कितना दिन में, 30 दिन में। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा पहले जो थोड़ा सा एक शायरी बोले उसका थोड़ा मैं अर्थ बताता हूँ। कहते हैं ना कि मंजिल अगर सामने हो, क्या हो, कि मंजिल अगर सामने हो तो रास्ते मत मोड़ना। क्या बोले कि मंजिल अगर सामने हो तो रास्ते मत मोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको। क्या बोले कि कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बट सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। ठीक ना, तो यानी कि आपको एग्जाम सामने है, तो उससे आपको कई तरह के आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसको डट के रहना है। और एग्जाम तक थोड़ा तंदुरुस्त रहिए और खाना पीना भी समय पर खाइए। और देखिए आजकल लगता है क्या करते हैं कि ओवर टाइम काम करने लगते हैं, तो ज्यादा भी समय मत देना है, कि सीमित सोना है और सीमित भी पढ़ना भी है, ताकि एग्जाम के समय जैसे कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ही मतलब सबसे बड़ा तो आजकल है स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि क्या बोलते हैं कि हेल्थ इज मनी। हाँ, तो यदि आप सही से शरीर को ही फिट नहीं रखते हैं तो आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा। तो मैं और ज्यादा क्या बोलूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग इसको डबल स्पीड में करके थोड़ा देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं ज्यादा बोल दिया हूँ तो उससे थोड़ा दिक्कत नहीं है। ठीक,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक ना? चलिए धन्यवाद।